Hello, Jai Masi Mandali. Praise the Lord. We thank the Lord for giving us this another new day in our life. परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं आज ये सुंदर दिन, सुंदर मौका हमें देने के लिए, जीने के लिए और उनका महिमा करने के लिए। तो आज ये सुबह समय में आप लोग के बीच में फिर ये वचन शेयर करना चाहता हूँ। आज दूसरा टाइप का वचन होगा, एक क्या बोलते हैं, एक सतर्क रहने का, केयरफुल रहने का विषय में। आज का जो वचन है मरकुस 10 अध्याय का 9 पद। Today's scripture is from Mark chapter 10 verse 9. Mark chapter 10 verse 9. मरकुस 10 अध्याय का 9 पद को हम लोग देखेंगे। It is written like this, that what therefore God has joined together, let not man separate. Repeat again. What therefore God has joined together, let not man separate. इन हिंदी आई रीड, इसलिए जिससे परमेश्वर ने जोड़ा है उससे मनुष्य अलग ना करे। इसलिए जिससे परमेश्वर ने जोड़ा है मनुष्य अलग ना करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने बहुत कुछ जोड़ के रखा है। God has joined many things. तो whatever God has joined, जो कुछ जो परमेश्वर ने जोड़ा है, प्रभु का वचन ये कहता है मनुष्य अलग ना करे। लेकिन बहुत सारा ऐसा काम हो रही है, अभी शैतान ऐसा काम कर रहा है जो परमेश्वर ने जोड़ा है उसको तोड़ने का, टूटाने का। तो बाइबल में हम लोग देखेंगे तो आदम और हवा और परमेश्वर जुड़ा रहा था। लेकिन क्या किया, शैतान आकर उन लोग का जो रिश्ता बोलेंगे वो तोड़ दिया। तो वैसे ही अभी भी शैतान काम कर रहा है, दुष्ट आत्मा काम कर रहा है। परमेश्वर ने जो चीज को जोड़ा है उसको तोड़ने का। इवन टिल नाउ द डेविल हैज बीन वर्किंग टू ब्रेक व्हाट गॉड हैज जॉइंड टुगेदर। सो दिस मॉर्निंग आई वांट टू शेयर विद यू। आज सुबह में मैं 4 चीज को मैं शेयर करना चाहता हूँ। ये चीज में हम लोग ध्यान रखना है कि शैतान हाथ ना लगाए। ये 4 चीज जो परमेश्वर ने जुड़ा है, शैतान इसको ना तोड़े, किसी मनुष्य इसको ना तोड़े। यदि कोई तोड़ने का कोशिश कर रहा है तो वो व्यक्ति से आप साइड हो जाना, दूर हो जाना। नंबर 1, बी सेपरेटेड from the one who tried to separate you from your God. जो आपका परमेश्वर से आपको जो अलग करना चाहता है, आपका आत्मिक जीवन को तोड़ना चाहता है, आपका परमेश्वर के साथ जो आपका जो रिश्ता है, रिलेशन है, संबंध है, उसको तोड़ने के लिए ये जो कुछ करेगा, कोई भी इंसान आएगा, कोई भी इंसान आपका सबसे करीब आदमी क्यों ना हो, उस आदमी से होशियार रहना और उस आदमी से अलग होना। क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपना साथ जोड़ा है। God has joined you with him. So let no man break that relation. वो रिश्ता को कोई भी इंसान ना तोड़े, परमेश्वर का साथ आपका जो रिश्ता है। नंबर 1। नंबर 2, God has joined you with the church, with his lovely church. परमेश्वर ने आपको अपना मंडली का साथ, कलीसिया का साथ जोड़ा है। तो कभी भी आप और कलीसिया के बीच में जो रिश्ता है तोड़ने मत देना। बहुत लोग आएंगे, चर्च छोड़ दो, चर्च मत जाओ, वो फलना का चर्च मत जाओ। ये भी विश्वास करना है मंडली। आप जिस दिन प्रभु को विश्वास किया उस दिन से आप अपना कंट्रोल में नहीं है। अगर अपना कंट्रोल में है तो वो गलत है, आप गिर जाएंगे, इसीलिए शायद प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। लेकिन आप अपना कंट्रोल में नहीं रखकर प्रभु को कंट्रोल में रखेंगे तो परमेश्वर ही तय ही करेगा कहाँ किसका साथ मिलना, कौन सा चर्च, कौन सा मंडली, कौन सा संगति के साथ मिलना। तो जिस संगति के साथ परमेश्वर ने आपको मिलाया है वो संगति को साथ आपका रिश्ता जो है किसी इंसान तोड़ने ना तोड़े। लेट नो मैन shall break the fellowship that you have with the church where God put you. जिस मंडली, जिस कलीसिया में परमेश्वर ने आपको रखा है, उस मंडली के साथ आपका जो रिश्ता है किसी इंसान तोड़ने ना सके और आप तोड़ने भी मत देना। Praise the Lord. नंबर 2 पॉइंट हो गया। नंबर 3, let no one try to separate you from your parents. आपका मम्मी पापा, आपका माँ पिताजी से कभी भी अलग नहीं रहना, अलग नहीं होना। कोई आपका पिताजी, आपका माँ से अलग करने का
कोशिश कर रहा है, बोल रहा है, आपको सलाह दे रहा है, आप अलग हो जाओ मम्मी पापा से, उन लोग अच्छा नहीं, आपको खेल नहीं करता है, वो आदमी से दूर हो जाओ, भाग जाओ, क्योंकि वो शैतान है, दुष्ट आत्मा है। आपका मम्मी पापा का साथ परमेश्वर ने आपको जोड़ा है, मिलाया है। मम्मी पापा का साथ ही रहना है, अलग नहीं होना। उन लोग का साथ संपर्क रहना, हो सकता है आप थोड़ा दूर है, जगह दूर है, अलग जगह में, फिर भी आप कांटेक्ट में रहना, कभी भी टूटना नहीं। हमेशा अपना मम्मी पापा का साथ संपर्क रिश्ता में रहना परमेश्वर ने मिलाया है, कोई किसी इंसान ने ना टूटाए। नंबर 3। नंबर 4, 4 नंबर में, कोई भी आपका हस्बैंड और वाइफ का जो रिश्ता है तोड़ने का कोशिश कर रहा है, तुम्हारा हस्बैंड को छोड़ दो, तुम्हारा वाइफ को छोड़ दो बोल के किसी ने ऐसा कहा है, तो वो आदमी से आप दूर हो जाना, दूर हो जाना। किसी ने आपका पति, आपका पत्नी से आपको अलग करना चाहता है, अलग करने का सलाह दे रहा है, तो बी जस्ट इग्नोर दैट पर्सन, जस्ट बी गो अवे फ्रॉम दैट पर्सन, बिकॉज if you are I'm talking to a believer, you are a believer, you got married in a holy matrimony, आप पवित्र विवाह में शादी किया है और अच्छा तरीके से शादी किया है, विवाह किया है, परमेश्वर ने जुड़ा है आप लोग को। जब कोई भी आपका विवाहित जीवन को तोड़ने के लिए आता है, तो वो उसको शैतान ने भेजा है। वो आदमी से दूर रहना, वो आदमी का बात नहीं सुना, चाहे कोई भी आदमी क्यों ना हो, वो आदमी से अलग रहना। प्रॉब्लम्स आता है हर परिवार में, हर विवाहित जीवन में प्रॉब्लम्स आता है, अप्स डाउन आता है, उतर चढ़ाव आता है। ये नहीं है कि हम अलग रहना, क्योंकि अलग रहेंगे तो हम परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर ने जो जोड़ा है हम तोड़ रहा है। जो तोड़ने से जोड़ने में असल है, वचन में लिखा है। तो इसीलिए जो कोई आपका विवाहित जीवन को तोड़ने का, आपका मैरिड लाइफ को, आपका पति को नहीं तो आपका पत्नी को छोड़ने का, डिवोर्स करो बोल के यदि कोई ऐसा सलाह दे रहा है, तो वो आदमी से दूर हो जाना, क्योंकि वो शैतान की ओर से है। क्योंकि जिसको परमेश्वर ने जुड़ा है, कोई अलग ना करे, कोई मनुष्य अलग ना करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और लास्ट में आपका भाई बहन, आपका ब्लड रिलेशन, नहीं है तो आपका स्पिरिचुअल भाई बहन, स्पिरिचुअली आपका जो ब्रदर एंड सिस्टर है, नहीं तो आप बायोलॉजिकली आपका जो ब्रदर एंड सिस्टर है, आपका भाई बहन लोग से अलग होने का, तुम्हारा भाई को छोड़ दो, तुम्हारे बहन को छोड़ दो बोलेंगे, यदि कोई आएंगे तो वो आदमी से अलग रहना, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा से है। क्योंकि परमेश्वर ने भाई बहन बनने के लिए एक ही DNA ब्लड रिलेशन में रखा, एक ही फेथ में, विश्वास का रिलेशन में रखा है। अपना विश्वासी भाई बहन से नहीं है तो अपना जो ब्लड रिलेशन का जो भाई बहन, उन लोग से कभी भी अलग नहीं रहना। यदि कोई आपको उन लोग से, आपका अपना अफनता मतलब अपना जो लोग से अलग होने के लिए कहेंगे, तो वो आदमी से अलग रहना, दूर रहना, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा की ओर से है। तो इसीलिए आज का जो वचन है, जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है, कोई मनुष्य अलग ना करे। Whom God has joined together, let no man separate. Let no man separate you from whom God has joined with you. परमेश्वर ने जिससे जिसके साथ आपको जुड़ा है, कोई भी मनुष्य आपको अलग ना करे। यदि कर दिया तो आप ही परेशान हो जाएगा। If anyone separated you from whom God has joined with you, he will be in trouble. So don't do that. Have a blessed day. May God bless you all. Hallelujah. Praise the Lord.